प्रिय मित्रों, मैं आज आपको वास्तविक विकास मनुष्य का क्या है उसके बारे में कुछ बिंदु बताऊंगा। विकास दो तरीके का होता है, एक सांसारिक विकास होता है, एक हमारी चेतना का विकास होता है। सांसारिक विकास तो सबको दिखता है। हम बड़े हुए, अगर कोई एजुकेशन ले ली, डिग्रियां ले ली और उसको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो इसको हम सांसारिक विकास मानते हैं। अगर किसी के पास बहुत सारे सुख सुविधा हैं और अच्छी पद है, इसको भी हम सांसारिक विकास मानते हैं। संसार की दृष्टि में वो उसने बहुत ही बढ़ोतरी की, उसने बहुत अच्छा घर बनवा लिया, एक बहुत अच्छा बंगला बनवा लिया, तो लोगों की दृष्टि में वो बहुत ही डेवलप्ड व्यक्ति है। आजकल जो देश हैं वो अनेक नई नई तकनीक बनाते हैं, उनके पास अनेक संसाधन हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तो हम उसको विकसित देश बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे समाज में कोई व्यक्ति अगर इन सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, बुद्धिमान है, अच्छी पद है, तो हम उसको विकसित व्यक्ति मानते हैं। इस तरह के समाज को बहुत ही विकसित समाज मानते हैं। तो यहाँ संसार उसकी को देख रहा है, उसके भौतिक स्वरूप को, उसकी बुद्धि को, उसके मान को, और उसके आधार पर जो समाज है उसको बहुत ही प्रतिष्ठित, विकसित, यशस्वी व्यक्ति बोलता है। लेकिन मूल चेतना के स्तर पर हमारा विकास ही विकास है, क्योंकि सांसारिक विकास भी बहुत अच्छी बात है। सांसारिक विकास होना चाहिए, हमारे पास सुख सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन ये शरीर के साथ सब छूट जाती हैं। तो चेतना का विकास ही परमानेंट है, जो अक्षुण्ण रहता है और मृत्यु के बाद भी उसकी उपलब्धता रहती है। शरीर छूट गया, लेकिन आप अंदर से जितने विकसित हो गए, जो आपका स्वरूप था जन्म के समय, लेकिन धीरे धीरे आपने जो अंदर से अपने आप को विकसित किया, जो चेतना के स्तर को विस्तार दिया, जो शांति आई, स्थिरता आई, वो वास्तव में वो एक परमानेंट, एक स्थायी विकास है। तो जो दिखता नहीं विकास, लेकिन विकास होता है। हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें राजाओं ने तक घर छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध थे, राजा जनक थे, श्री राम थे, कृष्ण थे। इन्होंने ब्रह्म ज्ञान को महत्व दिया। इनमें से रामकृष्ण तो राजा भी हुए, प्रहलाद भी राजा हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप को विकसित किया। महात्मा बुद्ध घर छोड़ के गए तो खुद वो सत्य को ढूंढने के लिए, अपने आप को उस ब्रह्म स्वरूप में देखने के लिए वो घर छोड़ा, क्योंकि उसका महत्व ज़्यादा था, इसीलिए उन्होंने छोड़ा। नहीं तो आजकल एक पद को नहीं छोड़ सकता कोई व्यक्ति। एक अगर किसी छोटा सा भी पद दे दिया जाए और उससे कहो कि तू इस पद को छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत कीमती है। और अगर किसी ने अपना घर परिवार, राज्य सब छोड़ दिया, तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है कि उस पद, जो सांसारिक पद है और ये आध्यात्मिक पद है, इसकी कोई तुलना नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि जो एक धनवान को सुख होता है, वो सुख योगी को होता है, और एक परम धनी व्यक्ति को जो सुख होता है, वो भी एक योगी को, आत्मज्ञानी को होता है। और जो किसी राजा को सुख होता है, वो भी सुख उस ज्ञानी को होता है। कोई चक्रवर्ती सम्राट है पूरी विश्व
पृथ्वी का राजा है और उसके पास जितने भोग की वस्तुएं हैं, जितना सुख है, वो भी सारा सुख एक ज्ञानी के पास होता है। एक इंद्र जो देवताओं का राजा है, इंद्र, उसके पास जितना सुख है वो भी एक योगी के पास होता है। ब्रह्मा एक बहुत ऊंचा पद है क्योंकि वो सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा को जो सुख होता है वो भी सुख एक योगी के पास होता है। और विष्णु इस संसार का पालन करते हैं, तो वो जो सुख विष्णु के पास होता है वो भी एक योगी के पास होता है। संसार का कोई, इस विश्व का कोई भी सुख, इस पूरे ब्रह्मांड का सुख, जो योगी का सुख है वो अंश मात्र भी नहीं है। इसीलिए हम योगी बने, इस ब्रह्म तत्व के साथ हमारा योग हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ा विकास है। जब तक हम अपने को शरीर समझते हैं तो बहुत छोटा होता है वो। ये जो शरीर समझना एक बहुत बड़ा दुख का कारण है, पाप है, महापाप। अगर हम जब सोचते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर को लेके ही पूरे दिन सजते संवरते हैं, इसको चलाने के लिए ही कोशिश करते रहते हैं, दिन रात खाने पीने की व्यवस्था में लगे रहते हैं, इस शरीर को कैसे सुख मिले इसमें लगे रहते हैं, तो ये जब शरीर मानते हैं तो ये निम्न लेवल का जीव भाव है। दूसरा भाव होता है जीव भाव, मतलब कि मैं चेतना हूँ और कोई ऐसा ईश्वर है जो इस संसार को चला रहा है। तो जब इस पर विश्वास अधिकांशतः लोगों का होता है, और जितने भी इस समय धर्म हैं उनमें सभी में लगभग लोग ये पता होता है कि मैं मरने के बाद रहूँगा और कोई ईश्वर है या कोई अल्लाह है, कोई जीसस है, तो वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर अपनी अपने मत के अनुसार भोगों को भोगेंगे। तो ये जीव भाव है। तो चेतना, क्योंकि इसमें शरीर से तो ऊपर थोड़ा उठा, लेकिन जीव भाव है उसका। दूसरा, इसके आगे तीसरा भाव, तो तीसरा जो भाव होता है वो स्वयं की अनुभूति होती है। स्वयं मतलब आत्मा, मैं चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। जैसे छुपी हुई कोई अग्नि अगर लकड़ी से प्रकट हो जाए तो उसको पता चल गया कि मैं अग्नि हूँ, तो वो आत्म भाव है, वो अनुभव का विषय है, वो अपने स्वरूप में प्रकट होने का विषय है। ये बहुत ही विकास की तीसरी अवस्था मैं कह सकता हूँ। इसमें हम इस श्रेणी में पहुँच गए कि मैं और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, मतलब मैं उसका अंश हूँ, मैं खुद ही चैतन्य स्वरूप हूँ और आनंद स्वरूप हूँ, स्वयं शांत हूँ, स्वयं ज्योति स्वरूप हूँ और अचल हूँ। ये आत्म भाव है, ये बातें नहीं हैं, ये अनुभव है स्वयं का। तो जब ये अवस्था आती है तो संसार से विरक्त तो व्यक्ति खुद ही हो जाता है। संसार में रहते हुए खेल हो जाता है ये संसार उसके लिए। तो यहाँ तक भी अगर कोई मनुष्य जीते जी पहुँच जाए तो उसका 99% काम बन गया, मतलब वो इस विकास की स्थिति में पहुँच गया कि वो जीव भाव से ऊपर हो गया, अपने को मरने वाला, जन्मने वाला तो नहीं समझेगा कम से कम, और ये भी जान जाएगा कि जो आनंद स्वरूप मेरे अंदर ही है, जो आनंद है और शांत मेरा स्वरूप है। ये आत्मज्ञानी का अनुभव होता है। इससे जो अंतिम अवस्था है वो है ब्रह्म स्थिति। जब आत्मा, क्योंकि ब्रह्म का अंश है, इस परमात्मा का अंश है, जब इतना सब संसार से विरक्त होके लगातार अपने आत्म भाव में रहता है तो ब्रह्म भाव में प्रवेश कर जाता है। वो ईश्वरी कृपा है, किसी गुरु की कृपा है, उससे जो आत्म भाव था वो ब्रह्म भाव में स्थित होता है। मतलब वो अपने आप को इस संसार से अलग नहीं देखता, वो देखता है कि ये संपूर्ण जगत और मुझ में कोई भेद नहीं है।
और संसार उसके लिए केवल एक ये दृश्य मात्र है, कुछ भी नहीं है। वो किसी के विकास की सर्वोच्च अवस्था है, क्योंकि वो न आकाश गंगाओं से अलग होता है, न वो किसी इस आकाश से अलग होता है, न वो किसी ग्रह से अलग होता है। वो किसी से अलग ही खुद को नहीं देखता। ये ब्रह्म स्थिति है। वो सब में खुद को और खुद को सब में देखता है। तो उसका यहाँ जन्म मरण जैसी कोई बात नहीं रहती, क्योंकि जहाँ तक मैं यहीं तक समझा हूँ, अब आगे इससे अगर किसी का जन्म मरण वो अपनी इच्छा से ही ले सकता है, क्योंकि जो समझ गया एक बार कि ये संसार कुछ नहीं है, ये तो मात्र एक दृश्य है, एक परछाई की तरह इस ब्रह्म में सब कल्पना है, तो वो दुख तो कभी उसको होगा ही नहीं। क्योंकि दुख तो उनको होता है जो खुद को छोटा समझते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं। जिसने समझ लिया कि जो परम स्थिति है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इस संसार का स्वरूप है, उसमें वो प्रवेश कर गया, तो वहाँ पर जन्म मृत्यु सुख दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हमें इस संसार का विकास तो ठीक है, संसार का विकास भी करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मेहनत से रोटी खाएं, दूसरों की सेवा करें, इस शरीर का उपयोग संसार के लिए करो, और खुद का जो चेतना है इसको परमात्मा में लगाओ। जब तक आप इस आत्मा को, ईश्वर को, परमात्मा को प्रेम नहीं करोगे, तब तक ये लग नहीं सकती। तो संसार को प्रेम मत करो, संसार को उतना ही प्रेम करो जितनी ज़रूरत है, लेकिन प्रेम करने का जो मूल हमारा चहेता विषय है वो है ईश्वर, सच्चित आनंद स्वरूप, ये आत्म, ये परमात्मा या ब्रह्म। इसमें जब तक इसके साथ हम नहीं जुड़ते, तब तक किसी भी मनुष्य का दुख नहीं जाता। क्योंकि जो ये सुख दिख रहा है, ये हमारी शरीर की अवस्था के ऊपर, मानसिक स्थिति के ऊपर ही टिका हुआ है। थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ हो गया तो ये संसार हमारे किसी काम का नहीं है। अगर शरीर में बल नहीं है तो भी कोई भी भोग हमारे काम का नहीं है। अगर शरीर में पाचन ठीक नहीं है तो कितने ही स्वादिष्ट भोजन हमारे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन जो हमारा आत्मरूप है उसकी पहचान हो गई, तो जो उससे सुख होता है वो सुख कभी जाता नहीं है, किसी क्षण नहीं जाता, किसी स्थिति में नहीं जाता। शरीर है तो भी नहीं जाता, शरीर नहीं है तो भी नहीं जाता। इसीलिए हमें मनुष्य शरीर में बुद्धि का उपयोग करके अपना जो मूल स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, सर्वव्यापक परमात्मा, उसके साथ एकत्व स्थापित कर लेना चाहिए। यही विकास की परिभाषा है। और इसी के लिए इतने शास्त्र लिखे गए और इतने ये उपनिषद लिखे गए, इतने पुराण वेदों की रचना हुई, और इनका कोई अर्थ नहीं है कि जीवन जीते हुए हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। बस यही जीवन का आधार है और यही वास्तविक विकास है, और इसके अलावा कोई विकास नहीं है। क्योंकि ये सब एक व्यवस्था है, इसको हमने विकास मान लिया है। नमस्कार।